नमस्ते, मैं सौरभ हूँ। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। दिल्ली की लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल एलएनजेपी में पीएम केयर्स के तहत बने जो वेंटिलेटर भेजे गए थे, वो वेंटिलेटर अपनी बनावट के चलते बहुत ज्यादा काम के साबित नहीं हो रहे हैं। अस्पताल के डॉक्टरों और अधिकारियों का कहना है कि इन वेंटिलेटरों में आईसीयू के मरीजों के लिए सबसे जरूरी फंक्शन मौजूद ही नहीं है। अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी है। एलएनजेपी के डॉक्टरों ने बताया है कि पीएम केयर्स के तहत सप्लाई किए गए इन वेंटिलेटरों में बाईपैप की सुविधा ही उपलब्ध नहीं है। बाईपैप यानी बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। ये मरीज को सांस देने का वो तरीका है जिसके तहत मरीज के मुंह और नाक से सांस की नली नहीं डालनी पड़ती है। बस एक मास्क पहनाना होता है जिससे मरीज के शरीर में जा रही सांस में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन भेजा जा सके। बाईपैप की सुविधा आमतौर पर वेंटिलेटरों में होती है। इसके होने से मरीज के शरीर में कोई नली नहीं डालनी पड़ती, जिससे उसके शरीर में संक्रमण का खतरा भी कम होता है। अस्पताल ने दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर जनरल को लेटर लिखकर इस मशीन का फीडबैक दे दिया है। डॉक्टर नाम न छापने की शर्त पर बताते हैं कि हमारे यहाँ बहुत कम मरीजों को सांस की नली लगाने की जरूरत होती है और आमतौर पर अपने मरीजों को हम शरीर में बिना कोई छेद किए या कोई चीरा लगाए वेंटिलेशन देते हैं, लेकिन पीएम केयर्स के तहत दिए गए वेंटिलेटरों का अगर इस्तेमाल किया जाए तो चीरा लगाना पड़ेगा और हमारे यहाँ 10 से 15% मरीजों को ही ये पीएम केयर्स वाले वेंटिलेटर लगाए जा सकते हैं। हमारे लिए मशीन बहुत कम काम की है। डॉक्टर ने बाईपैप सुविधा के फायदे बताते हुए कहा, आप सांस की नली लगाते हैं तो मरीज को प्राकृतिक रूप से सांस लेने में कोई मदद नहीं मिलती है। बाईपैप इसमें मदद करता है। इसके अलावा इन वेंटिलेटरों में एक और दिक्कत है। डॉक्टरों ने बताया कि जब वे मरीजों को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं तो आम वेंटिलेटर 40 से 50 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट देते हैं, लेकिन नए वेंटिलेटर 25 लीटर प्रति मिनट से ज्यादा ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं। एलएनजेपी अस्पताल में कुल 175 वेंटिलेटर आए हैं। इनमें से 155 मैसूर स्थित स्कैंडेड टेक्नोलॉजीज ने बनाए हैं और 20 वेंटिलेटर अगवा हेल्थ केयर ने बनाए हैं। अगवा हेल्थ केयर के को फाउंडर प्रोफेसर दिवाकर वैश्य ने कहा है कि वेंटिलेटर में बाईपैप मशीन लगी हुई है, लेकिन अस्पताल ने ही उसे वेंटिलेटर से ठीक से जोड़ा नहीं। फिलहाल इस समस्या से निपटने के लिए अस्पताल ने अधिकारियों से 250 बाईपैप मशीनों की मांग की है, जिसे इन वेंटिलेटर से जोड़कर काम लायक बनाया जाएगा। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में अगवा के बनाए गए और पीएम केयर्स की फंडिंग से बने वेंटिलेटरों का खराब होना कोई पहला मुद्दा नहीं है। इसके पहले मुंबई के 2 अस्पतालों में पीएम केयर्स के तहत बने अगवा वेंटिलेटर्स पर जब कोरोना के मरीजों को रखा गया तो भी मरीज सांस नहीं ले पा रहे थे। ऐसे कुल 81 वेंटिलेटर गड़बड़ निकले और दोनों अस्पतालों ने इन्हें वापस बनाने वाली कंपनी से वापस ले जाने के लिए कहा भी है। खबर आई थी कि सेंट जॉर्ज अस्पताल में गए 39 वेंटिलेटर और जेजे अस्पताल में गए 42 वेंटिलेटर खराब निकले। 19 जून को दिए गए अपने फीडबैक में सेंट जॉर्ज अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा है कि इन वेंटिलेटरों के टेस्ट रन में ही ऑक्सीजन सप्लाई में 10% का अंतर देखने को मिला था। एक वेंटिलेटर तो पावर सप्लाई देने के 5 मिनट के अंदर ही फेल हो गया और जब आईसीयू के मरीजों को इन अगवा वेंटिलेटर पर डाला गया तो उसके भीतर का ऑक्सीजन लेवल आशा के अनुरूप नहीं बढ़ा। इसके पहले अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट जेबी मोदी ने कहा कि अगवा वेंटिलेटर पर जब मरीजों को रखा गया तो अस्पताल को जो नतीजे चाहिए थे वो नहीं मिल रहे थे। इन मुद्दों पर जब इन कंपनियों से बात करने की कोशिश की तो कंपनी ने कहा कि वेंटिलेटर पूरी तरीके से ठीक है। आपको ये भी बता दें कि केंद्र सरकार ने 23 जून को पीएम केयर्स फंड से 2000 करोड़ रुपए जारी किए हैं इस तरीके के 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स की सप्लाई के लिए। ऐसे में इनमें इस तरह की गड़बड़ियां आना और चिंता बढ़ाने वाला है। देखने वाला होगा कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। आप देखते रहिए दी ललन टॉप।